वेलकम स्टूडेंट, गणिता यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है जिसमें हमारी 3.2 एक्सरसाइज चल रही है अपकलन की। तो इसकी जो पीडीएफ है हम जो यहाँ सॉल्व करते हैं गणिता जी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत है वहां आप एसएमएस ड्रॉप कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको वहां पे सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज्यादा। और नेक्स्ट देखिए, आज हम क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करते हैं और इस एक्सरसाइज को 3.2 को हम आज फिनिश कर लेंगे, ठीक। तो आपको क्या करना है, ए में 18 में a इक्वल टू देकर 0 माइनस के tan इनवर्स अल्फा अपॉन 2 और tan इनवर्स अल्फा अपॉन 2 बराबर 0। ये आपकी मैट्रिक्स है जिसमें फर्स्ट तथा कोटि मतलब आई जो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स को शो करता है, कोटि 2/2 की है। तो आपको सिद्ध करना है इसकी वैल्यू आपको इसके बराबर शो करानी है। तो आपको सबसे पहले आई की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो 2/2 है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो इस फॉर्म में होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले इसमें से एलएचएस पोर्शन ले लेते हैं। तो एलएचएस है आपका आइडेंटिटी प्लस में ए के बराबर। इसमें आइडेंटिटी के मैट्रिक्स है 1 0 0 1। और यहां पर जो आपकी tan की वैल्यू है 0 माइनस के tan अल्फा बटे 2, tan अल्फा बटे 2 और 0 के बराबर। जब आप इनको दोनों को ऐड करेंगे तो यहां आपको लीजिए 1 प्लस में 0 0 माइनस के tan अल्फा बटे 2 बटे में यहाँ पे 0 प्लस में tan अल्फा बटे 2 और नेक्स्ट में आपकी वैल्यू 0 प्लस में 1 के बराबर। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस के tan अल्फा बटे 2 और tan अल्फा बटे 2 और 1 के बराबर। तो सिंपल आपको जो एलएचएस पोर्शन है वो आपको इसके बराबर हो गया। अब नेक्स्ट में आरएचएस पोर्शन लेने से पहले आप एक काम कीजिए। सबसे पहले आप चलो आरएचएस पोर्शन ले लेते हैं डायरेक्ट। आरएचएस पोर्शन है आपका आई माइनस के ए और बराबर में कॉस अल्फा माइनस के साइन अल्फा और साइन अल्फा और कॉस अल्फा के बराबर। ये माइनस इसके साथ है, ठीक है। तो नेक्स्ट में आपको क्या करना है, आई की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स की 1 0 0 1 के बराबर। इसकी वैल्यू आपके पास माइनस के 0 माइनस के tan अल्फा बटे 2 tan अल्फा बटे 2 और 0 के बराबर। और इस वैल्यू को सेम इसी तरीके रहने दीजिए, cos अल्फा माइनस के sin अल्फा और sin अल्फा और यहां पर cos अल्फा के बराबर। तो सबसे पहले आप इस पोर्शन को सिंप्लीफाई कीजिए तो आपका ये इसी तरीके का मिलेगा, आपको केवल माइनस में चेंज हो जाएगा। तो यहां आपकी वैल्यू ये 1 प्लस के tan अल्फा बटे 2 बटे में tan अल्फा बटे 2 और यहां पर आपकी वैल्यू tan अल्फा बटे 2 माइनस के, क्योंकि ये माइनस की गुणा जब इसके साथ होगी तो माइनस के tan अल्फा बटे 2 और यहां पर आपकी वैल्यू 0 के बराबर। और इसकी जो मल्टीप्लाई करके दिखानी है आपको किसके साथ, cos अल्फा माइनस के sin अल्फा बटे में sin अल्फा और cos अल्फा के बराबर, ठीक है। ये मैट्रिक्स आपकी इस तरीके से हो चुकी है। अब आपको इनकी मल्टीप्लाई करनी है। देखिए एक तो तरीका आपके पास ये है, यहां पर दोबारा नोट कर लेता हूं मैं, 1 tan अल्फा बटे 2 माइनस के tan अल्फा बटे 2 और यहां 1 के बराबर। और यहां पर आपकी वैल्यू है cos अल्फा माइनस के sin अल्फा, cos अल्फा माइनस के sin अल्फा और sin अल्फा और cos अल्फा का। एक तो आपका ये तरीका सिंपल, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, लेकिन मैं आपको और सिंपल तरीके से बता देता हूं। यहां पर एक काम कीजिए आप, माना लेट t बराबर मान लीजिए tan अल्फा बटे 2 के बराबर। तो यहां पर तो सब जगह t लगा सकता हूं और आपकी जो cos t की वैल्यू होती है, cos अल्फा की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी 1 माइनस के tan स्क्वायर अल्फा बटे 2 और 1 प्लस के tan स्क्वायर अल्फा बटे 2 के बराबर। तो आपने जो t माना है यहां पर, ये आपकी वैल्यू cos अल्फा के बराबर, ठीक है। तो आपने इसको किसके बराबर मान लगा, t के बराबर। तो यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस के t का स्क्वायर और 1 प्लस में t का स्क्वायर। इसी तरीके से जो साइन अल्फा की वैल्यू होती है वो होती है आपकी 2 tan अल्फा बटे 2 और 1 प्लस के tan स्क्वायर अल्फा बटे 2 के बराबर। इसकी वैल्यू हो जाएगी 2t अपॉन
1 प्लस के टेन स्क्वायर टी के बराबर। अब आपको सिंपल क्या करना है, अब आपको इनको मल्टीप्लाई करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, 1 टी माइनस के टी 1 के बराबर, ये वैल्यू लगाइए 1 माइनस के टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के टी स्क्वायर, माइनस में साइन की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 2t अपॉन 1 प्लस के टी स्क्वायर, और यहां पर आपकी वैल्यू है साइन की, तो 2t अपॉन 1 प्लस के टी स्क्वायर, और यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी यहां पर 1 माइनस के टी स्क्वायर और 1 प्लस में टी स्क्वायर। अब इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी, इसकी जब इसमें करेंगे तो 1 माइनस के टी स्क्वायर 1 प्लस में टी स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई जब इसके साथ करी तो यहाँ जाए प्लस में 2 टी स्क्वायर और 1 प्लस के टी स्क्वायर। नेक्स्ट में जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे माइनस के 2t 1 प्लस के टी स्क्वायर, और जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करी तो प्लस के टी और 1 माइनस के टी स्क्वायर के बराबर, और बटे में आपकी जो वैल्यू है यहाँ पर हो जाएगी आपकी सिंपल में 1 प्लस में टी स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट में अब इसकी मल्टीप्लाई जब इसके साथ करी तो माइनस के टी 1 माइनस के टी और 1 माइनस के टी स्क्वायर, माइनस के टी 1 माइनस के टी स्क्वायर बटे में 1 प्लस के टी स्क्वायर, और इसकी जब इसके साथ कहते प्लस में 2 और टी और 1 प्लस में टी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट में लास्ट वाले में मल्टीप्लाई करी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करिए तो माइनस माइनस प्लस के 2t स्क्वायर 1 प्लस के टी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 1 माइनस के टी स्क्वायर और 1 प्लस में टी स्क्वायर के बराबर। सिंपल आपने सभी की मल्टीप्लाई यहां पर कर ली है। अब इसको सॉल्व कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए। यहां पर आपकी वैल्यू एलसीएम ले लीजिए 1 प्लस के टी स्क्वायर, तो यहां हो जाए 1 माइनस के टी स्क्वायर प्लस में 2t स्क्वायर के बराबर। यहां से एलसीएम लीजिए 1 प्लस के टी स्क्वायर, तो यहाँ आपके लिए माइनस के 2t और प्लस के t, और इसकी मल्टीप्लाई कर दी तो माइनस के t की पावर 3 के बराबर। ठीक है, क्यूब के बराबर मतलब। यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस में t का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर माइनस के t प्लस में t की पावर 3 और प्लस में 2t के बराबर। और नेक्स्ट वाला जो टर्म है आपके पास यहाँ हो जाएगा 1 प्लस में t का स्क्वायर, तो 2t का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में t का स्क्वायर। सिंपल। अब नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं, तो देखिए इसमें से इसको माइनस कीजिए, यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी पहली वाली 1 प्लस के टी स्क्वायर 1 प्लस के टी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है आपकी, इसमें से इसको माइनस कीजिए तो यहां हो जाएगा माइनस के टी और माइनस के टी की पावर क्यू और 1 प्लस के टी स्क्वायर के बराबर। थर्ड वाला जो टर्म है आपका, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी टी प्लस में टी की पावर क्यूब 1 प्लस में टी स्क्वायर के बराबर। और जो लास्ट वाला टर्म है यहाँ 2t, इसमें से ये घटा लिया तो यहाँ बचेगा टी स्क्वायर प्लस के 1 के बराबर और 1 प्लस में टी स्क्वायर। सिंपल, सिंप्लीफाई हो गई, 1 प्लस के टी स्क्वायर है यहाँ पर 1 प्लस में टी स्क्वायर। अब इससे इसको कैंसिल कीजिए और इससे इसको कैंसिल कीजिए, यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस में टी का स्क्वायर। यहाँ पे एक काम कीजिए, हम कैंसिल नेक्स्ट लाइन पर करेंगे, नहीं यहां नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है वो आपकी इस तरीके से नोट कर लीजिए एक लाइन में। नेक्स्ट में क्योंकि एक साथ काटेंगे तो आपको ध्यान रहेगा सारी वैल्यू एक साथ कट जाती है। यहाँ पर 1 प्लस के टी स्क्वायर, यहां से माइनस के टी कॉमन लीजिए तो 1 प्लस के टी स्क्वायर और 1 प्लस के टी स्क्वायर के बराबर। यहां से टी कॉमन ले लिए 1 प्लस के टी स्क्वायर और यहाँ पर 1 प्लस के टी स्क्वायर। नेक्स्ट में टी स्क्वायर प्लस के 1 या 1 प्लस टी स्क्वायर कुछ भी लिख लीजिए। तो अब ये चारों वैल्यू इससे कट जाएंगी, अब इनको कैंसिल कर लीजिए। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 टी माइनस टी और 1 के बराबर। टी की वैल्यू आप जानते हैं कि टी जो है हमारा किसके बराबर, tan अल्फा बटे 2 के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस के tan अल्फा बटे 2 और tan अल्फा बटे 2 और 1 के बराबर।
ये आपका कौन सा पोर्शन था, RHS साइड, क्योंकि हम यहाँ पे सॉल्व लेके चल रहे थे, यहाँ पर जो राइट हैंड साइड थी। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड ये हमारी यहाँ पर, और जो हमारी राइट हैंड साइड है वो है हमारी यहाँ पर। तो दोनों के दोनों आपके बिल्कुल इक्वल है, तो यहाँ लिख दीजिए LHS बराबर RHS के, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए कुछ आपके ये एक्सप्लेन है, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो उनको करते हैं। A trust fund has the a trust fund has the 13,000. The must the investment of the two different types of the bond. The first bond of 5% of the interest per year and second 7% interest of the per year. So using matrix multiplication, determine the how divided 3,000 among the two type of the bond. As if trust fund the obtain. देखिए आपको दो तरीके वैल्यू निकालनी है। एक बार किसी व्यापार संघ में 30,000 रुपए कोष है, जिसमें आपको विभिन्न विभिन्न ब्रांडों के निवेश करने हैं, जिसमें एक तो 5% है, एक आपको 7% वार्षिक ब्याज की दर से, और आप भी गुणन के द्वारा निर्धारित कीजिए 30,000 रुपए के कोष को दो प्रकार के ब्रांडों में निवेश करने पर आपको व्यापार संघ से कुल कितना ब्याज प्राप्त होगा। तो एक बार तो आपको ब्याज 18,000 प्राप्त होना चाहिए। आपके क्वेश्चन दो हैं, एक तो 1800 पर निकालना है, एक आपको 2,000 पर निकालना है। तो सबसे पहले पहला वाला सॉल्व करते हैं। तो यहां कीजिए माना प्रथम ब्रांड पर X तथा X रुपए तथा द्वितीय ब्रांड पर आपको देखिए टोटल जो आपको सॉल्व करने थे, टोटल कितने थे आपको जो इन्वेस्ट थे, 30,000 रुपए, जिसमें से X तो पहले में लगा लिए, तो दूसरी बार में कितने बचेंगे आपको, 30,000 में से आप X को माइनस कर लीजिए। तो आपके जो रुपए हो जाएंगे कितने होंगे, 13,000 माइनस के X के बराबर निवेश करता है, यानी मतलब निवेश करता है, मतलब आपके जो फर्स्ट इन्वेस्ट X रुपीज एंड सेकंड इन्वेस्ट 30,000 माइनस के X इन्वेस्टेड। देन आपको क्या मिलेगा, अब आपको प्रश्न के अनुसार जो रख देना है, पहले वाले में आपको कितनी है 5% और दूसरे वाले में 7%, तो इसका ध्यान रखिए। तो पहले वाले में आपको X और नेक्स्ट हो जाए 3,000 माइनस के X, और आपको जो इन्वेस्टमेंट है पहले में 5/100 मतलब 5% हो गया, और दूसरे में 7/100, तो ये आपका 7% हो गया, और टोटल जो आपको मिलता है कितना मिलता है, 1,800 रुपए के बराबर। अब इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लीजिए, तो आपकी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। तो इसकी गुणा हो जाएगी 5x/100 प्लस में 7/100, 13,000 माइनस के X बराबर में 1,800 के बराबर। लीजिए इसको यहां पर 100 एलसीएम 5x प्लस के 7, 30,000 माइनस के X बराबर में 1,800। ठीक है, यहां पर आपके लिए 5x 7×21 4 माइनस के 7x बटे में 100 मल्टीप्लाई बाई 1,800। अब इसकी बराबर में क्रॉस मल्टीप्लाई अब होगी इसकी 1,800, तो यहाँ आपकी वैल्यू ये 1,80,000 के बराबर है। ये हो जाए यहाँ पर एक बार 5x प्लस में 2 1 1 2 3 4 और माइनस के 7x बटे में 100, और बराबर में आपने जब मल्टीप्लाई करी तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 18,000,000। अब इसमें से इसको माइनस कीजिए, यहाँ हो जाए माइनस के 2x, सॉरी जब आपने इसमें मल्टीप्लाई कर ली तो ये आपके हट जाएंगे 100। इसमें से इसको माइनस किया तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 2x के बराबर प्लस के 2 1 1 2 3 4 बार 0 मतलब 1,02,10,000 और 18 इसके बराबर। इधर ले जाके माइनस कीजिए इसको, तो यहाँ पर माइनस के 2x बराबर 18 1 2 3 4 माइनस के 2 1 1 2 3 4 के बराबर। अब यहाँ पर माइनस के 2x बराबर माइनस के 3,000, यहाँ पर आपकी जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी आपके 3,000 के बराबर, और सॉरी 3,000 के बराबर, 30,000 नहीं 3,000 के बराबर। ठीक है,
13,000 के बराबर। माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स बराबर हो जाएगा आपका 13,000 बराबर में 2 कैंसिल हो गया, एक्स बराबर 15,000। तो एक्स की वैल्यू ये तो आगा फर्स्ट वाला जो आपने पहला माना था, प्रथम ब्रांड, और जो आपका दूसरा ब्रांड था, दूसरा ब्रांड वो कितना था 30,000 माइनस के 15,000, तो बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 5,000 के बराबर। ठीक है, आपके ये दो आंसर 15,000 के बराबर। तो आपके जो इन्वेस्टमेंट होंगे एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू दोनों आपके कैसे हैं, दोनों बराबर हो जाएंगे। इसी तरीके से इसका जो सेकंड टाइप है, अब ये तो आपका केवल फर्स्ट टाइप सॉल्व हुआ, अब इसी तरीके से सेकंड करते हैं। सेकंड में माना प्रथम ब्रांड पर रुपए एक्स तथा द्वितीय ब्रांड पर रुपए आपके 30,000 माइनस के एक्स क्या किया हमने, इसमें निवेश किया। तो आपकी वैल्यू यहां पर हो जाएगी एक्स 13,000 माइनस के एक्स, और इंटरेस्ट रेट सेम वही है 5/100, 7/100, और इस बार आपको जो मिलने चाहिए इंटरेस्ट कितना 2,000 के बराबर। तो सॉल्व कीजिए इसको सेम उसी तरीके से, तो इसको इस तरीके से, इसको इस तरीके से। तो यहाँ 5x/100 माइनस में 13,000 माइनस के x बटे में 7/100 के बराबर, और बराबर में आपका इसके बराबर गुणा कीजिए। यहाँ पर पहले एलसीएम ले लीजिए, यहाँ हो जाए 5x माइनस के 7 या 21, 3 4 माइनस प्लस के 7x के बराबर। ठीक है, सॉरी यहाँ प्लस है ना आपका, तो ये आपका प्लस ही रहेगा, माइनस कहां से आ गया, ये आपका हो जाएगा प्लस, और यहाँ हो जाएगा आपका माइनस, बराबर में 2,000 के बटे 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों को घटा लीजिए, यहाँ बचेंगे माइनस के 2x प्लस में 2 10, यहाँ पर 2,10,000 के बराबर, बराबर में आपकी वैल्यू हो जाएगी 2,10,000 के बाद यहाँ पर 2 लाख के बराबर, 3 और 2 वैल्यू और हो जाएंगे 5 के बराबर। अब यहाँ पर माइनस के 2x बराबर हो जाएंगे 1 2 3 4 5 माइनस के 2 1 1 2 3 4 के बराबर, माइनस के 2x बराबर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर केवल बचेंगे आपके पास कितने 10,000, वो भी आपके माइनस के। तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर 10,000 बटे में 2, तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पर आपका 5,000 के बराबर। ठीक है, ये तो होगा प्रथम इन्वेस्टमेंट, और द्वितीय के लिए क्या हो जाएगा 30,000 माइनस के द्वितीय 30,000 माइनस के 500 बराबर में आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 25,000 के बराबर, और यही आपकी वैल्यू हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है आपका 20। इसमें किसी स्कूल में पुस्तकों को 10 दर्जन रसायन विज्ञान की, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान की और 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें, और इनका मूल्य जो 80 रुपए, 60 रुपए और 40 रुपए प्रति बुक है। ये जो ध्यान रखें प्रति बुक है। आप भी को बीएड का प्रयोग करके सभी को निकालिए, तो इनकी वैल्यू निकालनी है। देखिए ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का पार्ट है नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये एक्स्ट्रा नोट हो गया यहाँ पर, इसको हटा लीजिए। केवल इतना ही क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पर आपको दिया हुआ है द बुक ऑफ द पर्टिकुलर स्कूल हैज द डोजन द केमिस्ट्री 8 और फिजिक्स, तो 10 डोजन केमिस्ट्री, 8 डोजन आपकी है फिजिक्स और 10 डोजन है आपकी इकोनॉमिक्स के बराबर, और उनके प्राइस 80 और 60 के बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम दो मैट्रिक्स क्रिएट कर लेते हैं। लेट ए बराबर आपकी वैल्यू 10 और 8 और आपके नेक्स्ट है आपकी 10 के बराबर। तो ये एक एक दर्जन है, तो सभी में 12 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 12 की मल्टीप्लाई कीजिए सब में, यहां पर भी 12 और यहां पर भी 12 के बराबर।
12 के बराबर। ठीक, तो ये आपकी जो सॉल्व होकर हो जाएगी 120। ठीक है, और इसकी जब गुणा करेंगे आप 12 × 96 और 12 दाम 120 के बराबर। सिंपल। आप देखिए प्राइस की, जो आपको मैट्रिक्स भी बना लीजिए, उसकी जो प्राइस हो जाएंगे वो आपको किसके बराबर हो जाएंगे? 80 रुपीज, 60 रुपीज और 40 रुपीज। लेकिन गुणा पॉसिबल नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 80, 60 और 40। ट्रांसपोज वाले जो क्वेश्चन है आपके सामने नेक्स्ट उसमें आएंगे, नेक्स्ट जो चैप्टर है ये इसमें इसके रिलेटेड है, तो कोई बात नहीं, मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, आप वैसे ध्यान रखिए आपकी मल्टीप्लाई इसी फॉर्म में होगी। और तो आपको सिंपल इसको मल्टीप्लाई कीजिए और ऐड करके बता दीजिए, तो आपके जो कुल रुपए हो जाएंगे बराबर ए भी हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे 120, 96, 120 और यहाँ पर 80, 60 और 40 के बराबर। अब सबकी गुणा करनी है। देखिए आपको ये 12 अगर समझ में नहीं आया तो यहाँ लिख देता हूं, 1 दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं। ठीक है, 12 के बराबर होती है। यहाँ पर हो जाएगा 120 गुणा 80 प्लस में 96 गुणा 60 प्लस में 120 गुणा 40 के बराबर। 12 × 96, यहाँ तो आपके हो जाएंगे इतने के बराबर। इसमें गुणा करेंगे 0 की 0 और ये आपकी 6 × 36 की 6 और 9 × 6 = 54 55 के बराबर। ठीक, 55 सॉरी 9 × 6 = 54 और 2 57 हो जाएंगे यहाँ पर, 55 और 2 57। तो ये हो जाएंगे आपके इसके बराबर। और 12 चौक 48, 4800 के बराबर। सभी को जोड़ लीजिए, 0 0 0 0 सबसे पहले 0 और इसके बाद जोड़ा तो 6 आ जाएगा, 8 और 7 15, 15 और 6 21 की 1, 2 6 और 5 आपके 11 और जी 9 हो जाएंगे आपके 20 के बराबर। तो आपकी जो वैल्यू होगी 20,160 रुपए के बराबर ये आपके हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल यही क्वेश्चन था, इसके बाद नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 आपको करते हैं। देखिए 21 जो क्वेश्चन है आपका बिल्कुल डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन है, और जो आपको जो पीछे वैल्यू दे रखी थी वो देखिए आपको यही वैल्यू दे रखी थी कि x बराबर इतना, y बराबर z और z बराबर इतना। ये आपका हिंट है इसका क्वेश्चन का। ठीक है, जो आपको हिंट है यहां पर यूज करना है। तो अज्यूम, जो आपको मानना क्या है सबसे पहले? देखिए x, y, z, w और p ये सारी चीजें दे रखी है। देखिए पीछे x, y, z और w और p के बराबर। तो इसको तो वैल्यू को मानना इसके बराबर, इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर। तो सभी को मानते हैं। x की वैल्यू है 2 × n के बराबर, y की वैल्यू है 3 × k के बराबर और z की वैल्यू है आपकी पीछे z की, z है थर्ड, तो z की वैल्यू 2 × p के बराबर, 2 × p के बराबर, n × 3 के बराबर और p × k के बराबर। ठीक, सॉरी यहां पर लिखना था मुझे सारी चीजें, यहां लिख लेते हैं। x बराबर है आपके पास कितना? 2 × n के बराबर, और x के बाद है आपके पास y बराबर है 3 के, y बराबर है 3 × k के बराबर, और नेक्स्ट में z की वैल्यू है 2 × p के बराबर, और ये w की वैल्यू है 3 × n × 3 के बराबर, और नेक्स्ट में लास्ट p की वैल्यू है आपकी p × k के बराबर। ये स्मॉल k है दोनों। ठीक, तो आपको ये बताना है कि इनका मल्टीप्लिकेशन परिभाषित कीजिए कि प्रतिबंध इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो देखिए आपको p और y दे रखा है सबसे पहले, तो आपको पता है कि p वाले पद के साथ p वाला जो पद है, p बिलोंग करता है किसको? p गुणा k को। ठीक है, और जो y जो है आपका, अगर y की वैल्यू देखो यहां हो जाएगी आपकी 3 × k के बराबर। तो इन दोनों की आपकी मल्टीप्लाई हो रही है, तो जब आपकी इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? p और y की जब मल्टीप्लाई हो रही है तो आपकी p × k और 3 × k के बराबर। तो ये दोनों बराबर होने चाहिए लास्ट की, क्योंकि इसका जो रो है और उसकी जो कॉलम है वो आपस में कैसे होंगे? इक्वल होने चाहिए, तभी जाके आपके मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो इसका मतलब k की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 3 के बराबर, और जो आपकी k वाली वैल्यू है p जो मल्टीप्लाई होगी वो किसके साथ होगी? k के साथ।
तो मतलब पी वाई की जो मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो वो आपका आ गया पहला वाला, ये वाला होता है। दूसरे की बात करते हैं, W और Y के बराबर। तो W की जो वैल्यू है आपकी किसके बराबर है? W आपका बिलोंग करता है N मल्टीप्लाई बाई 3 के बराबर, और Y आपका बिलोंग करता है 3 मल्टीप्लाई बाई K के बराबर। इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे W मल्टीप्लाई बाई K, तो यहाँ हो जाएगा N मल्टीप्लाई बाई 3 और 3 मल्टीप्लाई बाई K के बराबर। तो ये दोनों तो बराबर है, और इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आना चाहिए? N मल्टीप्लाई बाई K के बराबर। तो अब इन दोनों को जब आपको ऐड करना है, तो कहने वाला इन दोनों को जब आपको ऐड करना है पी वाई प्लस के डब्ल्यू वाई को, तो ऐड करने के लिए आपके पास जो रूल है वो होना चाहिए पी मल्टीप्लाई बाई के बराबर और प्लस में के मल्टीप्लाई बाई एन मल्टीप्लाई एन के बराबर। तो ये दोनों वैल्यू तो एक से एक जैसी हैं, तो इनको जब ऐड करना है तो ये आपको एडिशन में ये रूल होता है कि जितनी रो है उतनी कॉलम होनी चाहिए, तभी आपकी एडिशन और आपका जो सब्ट्रैक्शन है पॉसिबल है। तो इसका मतलब पी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? एन के बराबर, क्योंकि ये भी आपकी जितनी, अगर मान लो ये 2/2 की है तो ये भी आपकी 2/2 की बराबर, तो पी बराबर हो जाएगी आपकी एन के बराबर। तो अब आपको दो चीजें मिली यहाँ पर, एक तो फर्स्ट मिली आपको के बराबर 3 और दूसरी मिली एन बराबर पी के बराबर। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट 22 भी आपको उसी के बेस पर करना है, तो सबको नोट कर लीजिए यहां से यहां पर आपकी जो वैल्यू है एक्स की वैल्यू है सिंपल, एक्स बराबर आपका 2 मल्टीप्लाई एन बराबर दे रखा है, और बाई की वैल्यू देखिए 3 मल्टीप्लाई के बराबर दे रखी है, और आपकी जो जेड की वैल्यू दे रखी है वो आपके 2 मल्टीप्लाई पी के बराबर दे रखी है, और आपकी वैल्यू दे रखी है डब्ल्यू एन मल्टीप्लाई 3, डब्ल्यू की जो वैल्यू है एन मल्टीप्लाई बाई 3 और पी की वैल्यू है पी मल्टीप्लाई बाई के बराबर। तो इसमें देखिए आप सबसे पहले आपको निकालना 7x माइनस के 5z का जो मैट्रिक्स है वो इनमें से किस कंडीशन को फॉलो करेगा। तो आप ये मान लीजिए जो x का जो आपको बिलोंग करता है, x की कंडीशन क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाई एन के बराबर। ठीक, तो जब 2 मल्टीप्लाई बाई एन जो है आपकी वैल्यू किसके बराबर है? x के बराबर है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा इनकी जो मल्टीप्लाई है यहां पर लिख लीजिए चाहे तो आप इस तरीके से कि मैट्रिक्स 7x इज ऑल्सो ऑर्डर 2 मल्टीप्लाई बाई एन के बराबर। जो आपका जो ऑर्डर होगा वो किसके बराबर होगा? एक्स का ऑर्डर किसके बराबर? 2 मल्टीप्लाई एन के बराबर ही आपका होना चाहिए। लेकिन जो आपका जेड का ऑर्डर है, जेड का ऑर्डर क्या आपका 2 मल्टीप्लाई बाई पी के बराबर। तो इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों को अगर हम चेक करें तो ये पी किसके बराबर है? एन के बराबर। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी सिंस पी बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी एन के बराबर। कहने का मतलब क्या है कि जब आपको ये करना है तो जो ऑर्डर इस मैट्रिक्स का वही ऑर्डर इस मैट्रिक्स का भी होना चाहिए, तभी जाके आपकी ये गुणा मतलब सॉल्व हो पाएगा। तो जब ये दोनों बराबर थे, ये तो मुझे पता है एक ऑर्डर तो ये है, तो ये भी दोनों आपस में कैसे होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए मल्टीप्लाई के लिए। तो जब ये दोनों बराबर होंगे तो कहने मतलब है 7x का जो भी आपका होगा ऑर्डर होगा, तो जब ये इसके बराबर है तो कहने का मतलब है कि आपका जो 5x का जो ऑर्डर होगा वो भी किसके बराबर होगा? 2 मल्टीप्लाई एन के बराबर ही होगा। वैसे तो आपका 2 मल्टीप्लाई जो जेड का ऑर्डर ये है, इस तरीके से जेड का ऑर्डर है 2 मल्टीप्लाई पी के बराबर, तो इसका मतलब 5z का भी ऑर्डर क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई पी के बराबर ही होगा। और हमें पता पी की वैल्यू एन के बराबर है, तो हम क्या कर सकते हैं? 5z का ऑर्डर 2 मल्टीप्लाई एन के बराबर लिख सकते हैं। तो जब इसका भी एन के बराबर है और इसका भी एन के बराबर ही है, 7 का भी, ये रहा यहाँ पर 7 का ऑर्डर भी सेम है, तो इसका मतलब है जब हमारी इसकी जो माइनस होगा सब्ट्रैक्शन होगा तो दोनों के ऑर्डर हमारे इस फॉर्म में होने चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये एक्सरसाइज हमारी यही फिनिश होती है, और इसकी पीडीएफ गणेश साहब जी के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है वहां से डाउनलोड कर लीजिए, और वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर कोई इशू आता है तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज ड्रॉप करें, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।